नागपुर में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के नेता धर्मपाल मेश्राम ने आज सुलेखा कुंभारे के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि कुंभारे ने कल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके राजीनामे की मांग की थी। धर्मपाल मेश्राम ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। धर्मपाल मेश्राम ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी का हमेशा एक स्पष्ट रुख रहा है और इसी कारण पार्टी ने अजय अग्रवाल को चुनाव में उतारा। उन्होंने साफ कहा कि सुलेखा कुंभारे द्वारा लगाए गए आरोपों और अपनाए गए युक्ति का पार्टी की ओर से कड़ा निषेध किया जाता है। धर्मपाल मेश्राम ने कहा कि कुंभारे ने आरोप लगाया है वह हमें बिल्कुल मान्य नहीं है। बावनकुले ने ड्रैगन पैलेस के लिए भारी मात्रा में निधि उपलब्ध कराई है। ऐसे में इन झूठी रणनीतियों पर जनता कितना विश्वास करेगी मुझे नहीं लगता। धर्मपाल मेश्राम का यह बयान आने के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है। जे सुलेखाताईंना पटेनासं झालं आणि पटेनासं झालं हे वाद विरोध मतभेद आम्ही समजू शकतो, परंतु एकदम खालच्या पातळीवर जाऊन जे आरोप करण्याचे जे प्रकार आहेत ते आम्हाला मुळातच मान्य नाहीत। सुलेखाताई असं म्हणाल्या की आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार आहेत। अगदी हास्यास्पद अशा पद्धतीच्या आरोपांना खरं तर आम्ही काळजी करत नाही, परंतु जर उत्तर दिलं नाही तर त्याचे वेगळे परिणाम किंवा वेगळ्या चर्चा सर्वदूर समाजात पसरू नये एवढ्याच अर्थानं आम्ही तुमच्या समक्ष आज हजर झालेलो आहोत। कामठी शहराचा विकास साधताना माननीय बावनकुळे साहेबांनी ड्रॅगन पॅलेस टेम्पलला एवढा निधी दिला की आज शहरामध्ये जिल्ह्यातही राज्यातही आणि देशातही आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील एक ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल म्हणून त्याचं नाव झालेलं आहे। यामागे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, सन्मान्य गडकरी साहेब असतील किंवा मग बावनकुळे साहेब असतील, या सगळ्या नेत्यांनी त्याच्यात या सगळ्या गोष्टींमध्ये हातभार लावलेला आहे। असं असल्यावरही एका क्षुल्लकशा निवडणुकीच्या संदर्भाने एवढी आग्रही भूमिका मांडत अगदी खालच्या पातळीवर आरोप करणे हे एका सुज्ञ राजकारण्याला शोभण्यासारखं मला तरी निश्चितच वाटत नाही। आणि त्यांनी ज्या पद्धतीचे आरोप केलेले आहेत ते आरोप योग्य ठिकाणी, मग ते प्रशासकीय व्यवस्था असेल, जिल्हाधिकारी असतील, निवडणूक आयोग असेल, अशा ठिकाणी करण्यापेक्षा त्यांनी जी काही आज दरी जी कमी झालेली आहे, भारतीय जनता पक्ष आणि अनुसूचित जाती वर्ग विशेषत्वाने बौद्ध समाज, ही दरी त्यांनीच त्यांच्या प्रयत्नातून जी कमी झाली होती ती दरी त्यांनी आता पुन्हा एकदा रुंदावण्याचं काम देखील केलेलं आहे। त्यामुळे समाजाचा देखील त्यांच्यावर किती विश्वास भविष्यात बसेल याबद्दल मी स्वतः एक व्यक्ती म्हणूनही आणि बौद्ध समाजाचा अनुयायी म्हणूनही जरा साशंक आहे। त्यामुळे मी पुनश्च आपल्या माध्यमातून या सगळ्या वादावर पडदे पाडत विनंती करतो, आवाहन करतो की निवडणुकीचे निकाल 21 तारखेला प्रसिद्ध होणार आहेत। जे काही व्हायचं ते होईल। अब आपकी कार और बाइक की हर जरूरत का बस एक ही ठिकाना, श्री श्याम टायर्स। यहाँ मिलेगा आपको व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग, पंचर और टायर सर्विस, कार और बाइक वॉशिंग, अलॉय बेंड रिपेयर और रिम स्ट्रेटनिंग, जनरल सर्विसिंग और बैटरी की सुविधाएं। श्री श्याम टायर्स में सभी ब्रांड के टायर्स उपलब्ध है और सेवा हर वक्त आपके लिए हाजिर है। जहाँ सेवा बनती है श्रद्धा, वही है श्री श्याम रसोई। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म, हर दिन इंसानियत का स्वाद परोसती है यह श्याम रसोई। सिर्फ 2100 में एक दिन का अन्नदान और 21,000 में पूरे साल का पुण्य। करुणा, प्रेम और सेवा का संगम है श्री श्याम रसोई। कामठी तहसील के मौजा, पावनगांव, घोरपड़ और रनाडा इलाकों में शानदार लोकेशन पर मिल रहे हैं NIT सैंक्शन प्लॉट्स, वो भी 24 महीनों की आसान किस्तों में। मौका सीमित है, आज ही बुकिंग करें और अपने सपनों की जमीन के हकदार बने।